कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। और आज आप पढ़ोगे प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 5। 1 से लेकर 4 तक प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं। आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं, साथ ही लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और आप कक्षा 9 की गणित फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट 2.0 चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। उस चैनल का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो प्रश्न है हमारा, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, ठीक है, तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? दूसरा दिया, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? तो यहाँ हमें 2 प्रकार के डिब्बे दिए हैं। एक घनाकार डिब्बा है जिसकी भुजा या किनारा 10 सेंटीमीटर का, और एक है घनाभाकार डिब्बा जिसकी लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें ये बताना है भाई इन दोनों डिब्बों में से किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, और दूसरे में बताना है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें 2 प्रकार के डिब्बे दिए हैं। एक घनाकार है, ठीक है, और घनाकार डिब्बे का किनारा या फिर भुजा 10 सेंटीमीटर दी है। दूसरा डिब्बा दिया हमें घनाभाकार, इसकी लंबाई जिसे हम L से दिखाएंगे हमें दी है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई को हम B से दिखाएंगे, ये दी है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई को हम दिखाएंगे S से, ये हमें दी है 8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है भाई दोनों में से किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो सबसे पहले हम घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप समझते ही है ना। जैसे मान लो ये आपका घनाकार है, ठीक है, तो इसकी जो साइड्स हैं चारों, ठीक है, इन्हीं के क्षेत्रफल को हम कहेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और भाई जो घन के आकार का डिब्बा होगा उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर होती हैं, ठीक है, और घनाभाकार में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती हैं, ठीक। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला आप लगाएंगे 4 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है, 4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 4 गुणा भुजा हमें दी है 10, तो 10 स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा 4 गुणा 10 गुणा 10 100, ठीक है। तो आपका ये हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये आपके घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब हम घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है भाई 2 गुणा ऊंचाई गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, या यूँ बोल लीजिए 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में, ये हमारा परिमाप हो जाए, गुणा ऊंचाई, ठीक है, कैसे भी बोल लीजिए, बात एक ही है। यहाँ आप अपने मान रखिए। तो 2 गुणा ऊंचाई हमारी दी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 गुणा लंबाई हमें दी है 12.5 प्लस चौड़ाई हमें दी है 10, ठीक है। तो 8 दूनी 16, और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 12.5 प्लस 10, ये हो जाएगा 22.5, ठीक है। दोनों की गुणा हो जाएगी तो आपको मिलेगा, यहाँ गुणा कर लेते हैं, 22.5 गुणा 16, 16 पंजे 80, 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 हासिल 4, फिर 16 दूनी 32 और 4 36, एक अंक से पहले दशमलव, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो आपको मिलेगा 360.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। 360.0 का मतलब है 360, ठीक है। दशमलव के बाद केवल 0 हो तो ऐसे में हम दशमलव और 0 को हटा देते हैं। तो भाई घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि घनाकार का 400 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ज़्यादा किसका हुआ, घनाकार डिब्बे का। तो आप लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 माइनस 360 है ना। घनाकार डिब्बे के पास पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आप घनाभाकार डिब्बे का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा लीजिए, तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है, इस तरह से आप आंसर लिख लेंगे। घनाकार डिब्बे का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है, अब चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको बताना है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। ठीक है, तो दोनों ही डिब्बे के हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं। तो यहाँ सेकंड पार्ट, पहले हम घनाकार डिब्बे का निकालते हैं। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख देता हूँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला आप लगाएंगे 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा है आपकी 10, तो यहाँ 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात 2 मतलब 100, तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम घनाभाकार डिब्बे का निकाल लेते हैं। तो घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण या कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके लिए फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। मान रख लेते हैं 2, लंबाई है आपकी 12.5 गुणा चौड़ाई है आपकी 10 प्लस चौड़ाई 10 गुणा ऊंचाई आपकी 8 प्लस लंबाई आपकी है 12.5 गुणा ऊंचाई है आपकी 8। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर जो है सॉल्व करेंगे उसे। ठीक है, तो 12.5 की गुणा 10 से करेंगे तो आपको मिलेगा 125। 1 0 है तो ये 1 अंक आगे आ जाएगा, 5 से आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आगे कोई संख्या नहीं, दशमलव आप हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 125 ये। ठीक है, प्लस 10 गुणा 8 ये हो जाएगा 80 प्लस यहाँ गुणा कर लेते हैं तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10। ठीक है, अपना दशमलव रखिए 1 अंक से पहले यहाँ पर। ठीक है, तो आपको मिलेगा 2 गुणा इन सबको जोड़कर क्या मिल जाएगा, 100 ये हो गए, 125 ये हो गए, तो ये हो गए 225 और 225 और 80 305 है ना। 225 और 80 305 होते हैं, 305 2 से गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा भाई 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपके घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ज़्यादा कौन सा है भाई, घनाभाकार का, कम है हमारा घनाकार का। तो आपको लिखना है घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 माइनस 600 है ना भाई, बड़े में से छोटे घटाएंगे तभी मिलेगा हमें। तो कितना कम है भाई, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।